बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। प्यारे दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश की धरती में जहां अयोध्या है, जहां राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों फकीर का करिश्मा आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर यकीना आप झूम जाएंगे। दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश और भारत के जो भक्त हैं वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। वहीं दोस्तों, योगी आदित्यनाथ से लेकर देश के प्रधान मंत्री तक इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए, उस कार्यक्रम में भाग लिए। लेकिन दोस्तों, जहां हिंदू धर्म के लोग झूम रहे हैं, आज एक वीडियो ऐसी आत के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, जिसको देखकर यकीनन हिंदू मुस्लिम सब झूम उठेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। यूपी में एक फकीर का करिश्मा, एक ऐसा करिश्मा दोस्तों जिसको जानकर यकीना आप झूम जाएंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का मुद्दा इन दिनों चर्चा में है, लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश से दोस्तों फकीर का करिश्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक फकीर एक होटल के बाहर बैठा रहता, दिन भर दुआएं करता रहता, दिन भर दुआएं करता और शाम ढलने का वो इंतजार करता रहता। दुआएं करता, दुआ के बाद ऐसा होता कि शाम के वक्त होटल में बड़ी भीड़ हो जाती, तो इस भीड़ में वो फकीर होटल में दाखिल हो जाया करता था। दाखिल होने के बाद दोस्तों होटल में बैठता, खाना अपने लिए मंगवाता, जितना खाना होता था वो खाता, और खाने के बाद वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से निकल जाता। फिर दूसरे दिन का भी उसका मामूल यही होता था दोस्तों। फिर बाहर में बैठकर दुआएं करता रहता, मानो झूम रहा हो और रब की रहमत को बुला रहा हो। दिन भर दुआएं करता और फिर शाम होती, और शाम को इसी तरीके से या जिस वक्त भीड़ होती, भीड़ के साथ फकीर भी शामिल हो जाया करता। और फकीर शामिल होने के बाद होटल में घुसता, खाना मंगवाता, खाना खाता, और खाना खाने के बाद वो वहां से निकल कर चला जाता। अब दोस्तों, ये मामूल होता रहा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि होटल के एक स्टाफ को फकीर के ऊपर शक हो जाता है, शब्बा हो जाता है कि यह फकीर डेली आता है होटल में। जब जब होटल में भीड़ बढ़ती है, इस भीड़ का फायदा उठाते हुए फकीर दाखिल हो जाता है होटल में, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए यहां से निकल जाता है। अब की बार क्या था कि इस होटल के मालिक ने अपने शक व शबा को पक्का करने के लिए, अब जैसे ही दूसरे दिन वो फकीर आता है, खाना मंगवाता है, खाना देने के बाद वो इस पर ध्यान देने लगता है कि कहीं उसका धोखा तो नहीं है, या सच में ये बगैर पैसे दिए चला जाता है। जब वो गौर से देखता है तो ये देखता है कि वो फकीर खाना खाया और बगैर पैसा दिए चले गया। अब क्या था, इस बात को लेकर वो होटल का स्टाफ अपने मालिक के पास चला जाता है और कहता है कि सर, आप गले पर बैठते हो, आप यहां पर बैठते हो, तो क्या आते जाते हुए लोगों के ऊपर नजर नहीं रखते हो? कौन खा के जा रहा है, कौन नहीं, कौन पैसा दे के जा रहा है, कौन बगैर पैसा दिए जा रहा है? आप इस फकीर को देखिए। हम लोगों के होटल के सामने एक फकीर जो बैठा रहता है, मैं कई दिनों से यह देख रहा हूं कि वो आता है भीड़ भाड़ के वक्त में, आता है हमारे होटल में और खाना खाता है और बगैर पैसा दिए चला जाता है। लेकिन कभी आप टोकते रोकते नहीं हो, आप शायद ध्यान नहीं दिए हो उस पर। अब इतनी बार सुनना था कि होटल का वो मालिक कहता है कि ठीक है, अब की बार से मैं ध्यान दूंगा और किसी को बगैर पैसे बगैर पैसा दिए यहां से जाने नहीं दूंगा। फिर क्या था दोस्तों, दूसरा दिन फिर होता है यही मामूल। फकीर वहां पर तो आए दिन भर मांगता रहता है। शाम होती है, भीड़ अचानक से बढ़ने लगती है। इसी भीड़ में शामिल होकर वो आता है, खाना खा के चला जाता है। इस तरीके से कई दिन गुजर गए। जब कई दिन गुजर गए तो वो होटल का स्टाफ लगातार इस फकीर पर नजर बनाए हुए था, लगातार निगाहें बनाए हुए था। अब क्या था दोस्तों, एक बार इस होटल के स्टाफ का सब्र का बांध टूट जाता है और इस बार वो अपने मालिक के पास जाता है और जाकर गुस्से में कहता है कि आप क्या देखते हो, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था, मैंने आपको पहले ही खबर की थी कि फलां शख्स आता है, खाना खाता है और बगैर पैसे दिए चला जाता है, लेकिन आपने उसको ध्यान नहीं दिया। आज भी वो ये काम करता जा रहा है। अब क्या था, होटल का मालिक जो था मुस्कुराता है और अपने नौकर को, अपने स्टाफ को बुलाकर कहता है कि सुनो, मैं उस इंसान, उस फकीर पर कई दिनों से मेरी भी निगाह है, और ये फकीर जब से उधर आया है, मेरे होटल की बकरी बढ़ गई है, कस्टमर और बढ़ गया है। उससे पहले हमारे यहां खाना बच जाता था, दाना बच जाता था, हम इस दाना खाना को फेंक देते थे क्योंकि वो खराब हो जाया करता था, लोग नहीं आते थे। लेकिन जब से ये फकीर यहां पर आकर रखा है तो मैं देखता हूं कि दिन भर वो दुआएं मांगता रहता है। शायद ये यही दुआएं मांगता रहता है कि या अल्लाह, इस वक्त उस होटल में इतनी तो भीड़ कर दे कि इसी भीड़ के दौरान मैं भी खाकर निकल जाऊं। और सुनो, कभी कभी लोगों को रिस्क दूसरे के मकदर से भी मिल जाता है।
मुझे लगता है कि इस फकीर के मुकद्दर से हमारे रिस्क में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि जो ये दिन भर दुआएं करता है, इस दुआ की बरकत से हमारे होटल में भीड़ हो जाती है और लोग ये यहां पर आते हैं, खाना खाते हैं और हमारे पास एक दाना भी रात को बचता नहीं है। सबका सब खाना बच जाता है। तो मुझे ये लगता है कि इसी फकीर के दिन भर दुआ मांगने की वजह से हमारे होटल में उस तरीके से बरकत है और यही जानबूझकर मैं उसको टोकता नहीं हूं, रोकता नहीं हूं, ताकि वो बदस्तूर मेरे होटल में आता रहे, खाता रहे। क्योंकि वो आता है तो भीड़ भी आती है। रब की मर्जी, रब की कुदरत, शायद उसी के मुकद्दर से हमारे होटल में इतनी भीड़ हो जाती है, जिस वजह से मैं उनको टोकता नहीं हूं, मैं उनको रोकता नहीं हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दूसरे के मुकद्दर से या किसी फकीर के आपके हक में दुआ कर देने से क्या आपकी रिस्क में बढ़ोतरी हो सकती है? क्या आपका नसीब पलट सकता है? दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। दोस्तों, और अपना और अपने चाहने वालों का खूब खूब ख्याल रखिएगा। प्यारे दोस्तों, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें, जगह जगह पर मोहब्बत को आम करें दोस्तों। अगर आप मुस्लिम भाई हैं तो मस्जिदों को आबाद करें, मस्जिदों को आबाद करें, मदारिस को आबाद करें। और अगर आप गैर मुस्लिम हैं दोस्तों, तो आप अपनी प्रस्तश करें, पूजा अर्चना करें, नफरत का काम ना करें बल्कि मोहब्बत का काम करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।